हेलो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ा था। और इस वीडियो में मैं उसको थोड़ा सा रिकॉल कराऊंगा और एक दो बेसिक क्वेश्चन भी बनाया था हमने लास्ट वीडियो में, और हम आगे क्वेश्चन बनाएंगे इस वीडियो में। ओके, सो आपको मैं कुछ फॉर्मूले रिवाइज करा देता हूँ। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा दैट इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा दैट इज कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा दैट इज टेन थीटा। तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं, आपको ये सब याद रखने होंगे, तब आप क्वेश्चंस को इजिली सॉल्व कर पाओगे। नाउ मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन देखो आप, टेन 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री वाला क्वेश्चन देखो ये स्क्रीन पर। अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले एक जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ फॉर्मूलाज हमें याद रखने होंगे। ये फॉर्मूला देखो आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, ये मैं कुछ फॉर्मूलाज आपको बताया भी हो सकता है, कुछ नहीं बताया हो, भूल भी गया होगा। ठीक है, तो ये आप रिवाइज कर लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन के इक्वल, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये होता है सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल, और टेन थीटा इक्वल टू हम लोग लिखते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ओके, और कॉट थीटा जो कि टेन थीटा का उल्टा है, ठीक है, या रेसिप्रोकल आप कह सकते हैं। तो कॉट थीटा को लिखेंगे क्या, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा वन। अब टेन थीटा कॉट थीटा वन क्यों? क्योंकि देखो टेन थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा बाई कोस थीटा इंटू कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो बताओ, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, है ना। ये आप लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये आपको सॉल्व होके क्या आ जाएगा बताओ, ये आपको वन के इक्वल आ जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। ओके, सो ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन के इक्वल, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल, टेन थीटा इक्वल टू हम लोग लिखते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, एंड टेन थीटा इंटू कॉट थीटा वन के इक्वल। तो ये सब आपको फॉर्मूला याद रखने हैं, तभी आप क्वेश्चन को इजिली बना सकते हो। और ये जो लास्ट वाला जो आप देख रहे हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा वन, यही हम अपने क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, आप देखो इस क्वेश्चन में, ये देखो पहला क्वेश्चन। तो देखो पहला क्वेश्चन में है टेन 48 डिग्री, टेन 23 डिग्री, टेन 42 डिग्री, टेन 67 डिग्री इक्वल टू वन, ये प्रूफ करना है हमने। ठीक है, तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो देखो आप लिख सकते हैं, पहला क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ। ओके, टेन 48 डिग्री, टेन 48 डिग्री और टेन 23 डिग्री है। ठीक है, तो टेन 23 डिग्री को अभी रहने दो। ये टेन, अब ध्यान से देखो, टेन 67 डिग्री को, टेन 42 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं बताओ? टेन 42 डिग्री को आप लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 48 डिग्री, लिख सकते हैं क्या बताओ? टेन 23 डिग्री, टेन 42 डिग्री को आप ये लिख सकते हैं क्या, टेन 90 माइनस 48 डिग्री लिख सकते हैं। अब हमने क्या पढ़ा, टेन 90 माइनस थीटा क्या, मैं इसको ब्लू से मार्क कर देता हूँ। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है बताओ? ये होता है किसके इक्वल, कॉट थीटा के इक्वल। तो अब हम यहाँ पे कॉट 48 डिग्री लिख सकते हैं। ओके, सो हमने यहाँ पर लिख दिया आपको कॉट 48 डिग्री। तो हमने दो टर्म को लिख दिया, टेन 48 और टेन टेन 42 को। ठीक है, यहाँ टेन 48 और टेन 42 को हमने लिख दिया कॉट 48 डिग्री। अब देखो यहाँ पे दूसरा जो टर्म है टेन 23 डिग्री इंटू टेन 67 डिग्री, इसको कैसे लिखेंगे? तो देखो आप टेन 23 डिग्री को उसी तरह आप रहने दो। ठीक है, दोनों में से किसी एक को आप चेंज कर सकते हो। और टेन 67 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो बताओ? आप लिख सकते हैं टेन 90 माइनस टेन 67 को लिख सकते हैं आप 23, है ना, 90 माइनस 23। ठीक है, अब ये टेन 90 माइनस 23 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं बताओ? टेन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा के इक्वल। तो कॉट आप फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट 23 डिग्री। तो आप इसको लिख दो, देखो मैं लिख देता हूँ स्क्रीन पर, ये कॉट 23 डिग्री। अब बताओ टेन थीटा, देखो ये थीटा यहाँ पे एंगल और ये कॉट थीटा,
दोनों एंगल क्या है, सेम है। तो टेन इंटू कॉट क्या होता है, 1 के इक्वल, और टेन इंटू कॉट क्या होता है, 1 के इक्वल। देखो इस वाले टर्म में भी 1 है, इस वाले टर्म में भी 1 है, तो टोटल किसके इक्वल हो गया बताओ, मल्टीप्लाई में है हर एक टर्म, तो ये किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। तो हमने इस चीज़ को प्रूफ कर लिया। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि ये हमने कैसे प्रूफ करा। आपको बस क्या करना है, किसी पर्टिकुलर जो भी आपको मन है इन चारों टर्म में से किसी एक को आप लो। ऐसा नहीं है आप 1048 को, हमने यहाँ पर 1042 को 10 कॉट 48 में चेंज कर लिया। आप चाहते तो यहाँ 1048 को चेंज कर सकते थे, किसी को भी आप चेंज करो, आंसर वही आएगा, ठीक है। सो हमने उस फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था उस फॉर्मूलाज का यूज़ किया इसको सॉल्व करने के लिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन में बताने जा रहा हूँ अब आपको। 10 7 डिग्री, 23 डिग्री, 60, ये देखो आप √3 की इक्वल प्रूफ करना है, इसको मैं बताने जा रहा हूँ। तो आप देखो, अब आपको देखते ही अंदाजा लग जाना चाहिए कि कौन सा किस में चेंज होगा। तो देखो बताओ 10 7 डिग्री है यहाँ पर, ठीक है। अब 10 7 डिग्री के साथ आप किसको रख सकते हो बताओ, 10 83 डिग्री को रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 10 83 को जब आप चेंज करोगे, 10 83 को चेंज करोगे तो आप लिख सकते हैं क्या, 10 90 -7 लिख सकते हैं क्या बताओ, 10 90 -7 लिख सकते हैं। अब 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, cot 7। देखो 10 इंटू कॉट क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। फिर 10 23 और 10 67 एक ही है बात, है ना। 10 23 क्या है बताओ, 10 23 मैं इसको लिख देता हूँ, एक सेकेंड अच्छे से लिख देता हूँ। 10 23 यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है। और ये 10 67 है, मान लो इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ 10 67 को। तो 10 67 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 90 -23 लिख सकते हैं 10 67 को, क्योंकि 90 में 23 माइनस करोगे तो वही आएगा 10 67। ओके, अब ये 10 90 -23 को 10 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, कॉट थीटा। तो ये आपने लिख दिया cot 23। तो अब आप देखो ये cot 23 इंटू 10 23 क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। आपके पास एक टर्म बच गया, वो है 10 60 डिग्री, और उसका वैल्यू होता है √3। तो आपने 10 7 और 10 83 की जगह 1 ला दिया, ओके। और 10 23 और 10 67 की जगह भी 1 ला दिया, तो आपके पास क्या बच गया, ओनली √3। तो देखो आप दूसरा वाला भी आपका प्रूफ हो गया ये √3 के इक्वल। तो ये मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तीसरा वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप बना सकते हैं। हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ओके। सो ये फॉर्मूला आप एक बार फिर से देख लो, इसको याद रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखो आप स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पर, sin 65 डिग्री प्लस sin 25 डिग्री। और ये देखो ये सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे मैं आपको बताता हूँ। चलो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ओके। sin² 65 डिग्री, तो यहाँ मैंने लिख दिया sin², एक सेकेंड अच्छे से लिख देता हूँ मैं, sin²65 डिग्री प्लस ये देखो साइन स्क्वायर क्या दिया हुआ बताओ, 25 डिग्री। अब sin²25 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं बताओ, आप लिख सकते हैं sin² 90 माइनस, लिख सकते हैं क्या 65। ये देखो 25 को लिख सकते हैं ना, 90 -65, यही हमने लिख दिया, sin² 90 -65। अब देखो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, sin² 90 -65। देखो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, ठीक है। तो आप इस पूरे टर्म को किस में चेंज कर सकते हो, cos में चेंज कर सकते हो। तो कैसे चेंज करेंगे, आप लिखोगे यहाँ पे, मैं इसको मिटा के लिख देता हूँ, sin² 65 प्लस cos² 65, एक सेकेंड रुको, cos² 65 है ना, sin 90 माइनस थीटा की जगह हमने लिख दिया sin² 90 माइनस थीटा की जगह cos² 65। अब देखो sin² थीटा प्लस cos² थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो आप यहाँ से समझ गए कि ये हमने कैसे सॉल्व करा। चलो अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है cos² 17 डिग्री माइनस sin² 73 डिग्री। ऐसे में किसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, देखो मैं बताता हूँ आपको। आपको क्या करना है, बेसिकली मान लो आप कॉस को चेंज करना चाहते हो, ठीक है। आप हमने साइन को पहले वाले में चेंज किया, दूसरे वाले में हम कॉस को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो कॉस को कैसे आप चेंज कर सकते हैं, cos² 17 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो बताओ, cos² लिख सकते हैं 90 -73 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 90 -73 किसके इक्वल होता है, 17 के इक्वल होता है। तो आपने ये लिख दिया
कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री। अब एक चीज़ बताओ, अब आप कह सकते हो कि कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा किसके किसके इक्वल, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिखो साइन स्क्वायर और थीटा क्या 73 डिग्री। ये तो हमने इस वाले टर्म को लिख दिया। अब बाकी ये क्या है, माइनस में है, माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री। तो ये कट के आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ऑलमोस्ट जीरो। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ये दूसरा क्वेश्चन भी मैंने कैसे सॉल्व करा। सो आपको अब ये फॉर्मूलाज के कैसे यूज़ करने हैं ये आपको समझ आ रहे होंगे। तो मैं तीसरा और चौथा क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। आप या तो वीडियो को पॉज कर लो या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसको सॉल्व करो। सो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। टिल देन थैंक यू।